उसमें हमको एक वहाँ के यूक्रेनियन ऑफिसर ने रोका मशीन गन के पॉइंट पे, और वहाँ से हमने उनको समझाया कि हम मेट्रो से निकले हैं, अपने रूम जा रहे हैं। तो उन्होंने लगभग 2 मिनट टाइम लिया। उसके बाद हम वहाँ से अपने फ्लैट पहुँचे। कीव में हमें ऐसी नौबत आ गई थी कि यूक्रेनियन जो पीपल थे हमें ज़बरदस्ती नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे कि ये इंडियन है, इनको उतारा जाए और हमारे लोगों को जगह मिले। के जो सरपंच प्रतिनिधि है राकेश कुमार, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने भी मेरी हेल्प करने के लिए कहा। उन्होंने एक ME ऑफिसर का नंबर दिया जो दिल्ली में है, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि हम हेल्प करेंगे। और आपनी खबर के चैनल के माध्यम से जो वीडियो लोगों ने देखा, उन्होंने भी मेरी हेल्प करने का पूरा प्रयास किया। गौरशंकर की घनी चिंता होती भाई, एक बार बात होती दिन में, अरे बरबर में फोन कराती। कल तो खुशी को दिन हो दिल्ली गई लिया गाड़ी ले रहा इतना चने खुशी हुई है कल। नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं आपनी खबर। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे गौरीशंकर कुमार के बारे में, जो कि झुंझुनू जिले के रामपुरा ग्राम के रहने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि वहाँ पर कैसे हालात थे और आप वहाँ से कैसे निकले, इस बारे में पूरी बातचीत करेंगे। आपका आपनी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं गौरीशंकर कुमार 4th ईयर MBBS स्टूडेंट इन यूक्रेन, और मैं अभी इसी युद्ध की स्थिति से निकल के अभी सक्सेसफुली इंडिया आ चुका हूँ। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मेरा यूक्रेन से पोलैंड बॉर्डर तक का सफ़र कैसा रहा और वहाँ से इंडिया तक की सफ़र मैंने किस तरह से तय किया। और तो इसी भी सबसे पहला जो मेन काम था जो हमें करना था, वो था कि खार्किव से निकल के हमें पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचना था। उसी के लिए हमने खार्किव से हमने ट्रेन लिया और वहाँ से हम लवीव तक पहुँचे, और फिर वहाँ से हमने टैक्सी से पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया है। अच्छा, आप ऐसे बताइए, आप जहाँ वहाँ पे यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, उससे पहले भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी। उस वक्त तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश की होगी, क्यों नहीं निकल पाए आप? उसमें एडवाइजरी जो एम्बेसी ऑफ इंडियन एम्बेसी ने जो एडवाइजरी डाली थी, उसमें ये था जिनका यूक्रेन में रहना एसेंशियल ना हो वो स्टूडेंट और वो सिटीजन छोड़ दे यूक्रेन। लेकिन हमारी वहाँ क्लासें कंटिन्यू चल रही थी तो हमारा रहना एसेंशियल था, इसी कारण हम वहाँ से छोड़ नहीं पाए। और जब तक फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कंपल्सरी कहा, तब तक युद्ध स्टार्ट हो चुका था। तो इसी कारण हम नहीं निकल पाए, और फॉर सेफ्टी पर्पज़ हमने भी टिकट बुक करवा लिया था कि इनकेस हम भी निकल जाएंगे, क्लासें बाद में देखी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही वार स्टार्ट हो गया तो हम फिर वहीं फंसे रह गए। जी, आप ऐसे बताइए कि आप वहाँ इतने दिनों तक कहाँ पे रहे और आप कौन सी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, साथ ही आप मतलब कैसे वहाँ पे अपने आप को रोक पाए, क्योंकि ऐसी घटना घट रही थी, मतलब लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, इसके बारे में बताइए। मैं यूक्रेन के वीएन कराजिना मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर MBBS स्टूडेंट। और मैंने वहाँ 24 फरवरी से 1 मार्च तक मैंने मेट्रो बंकर में गुजारा है, बिना खाने पीने के। और उसके बाद एम्बेसी की तरफ से कोई हेल्प नहीं आ रही थी खार्किव रीजन के लिए, तो हमने फिर प्लान बनाया कि हमको खार्किव छोड़ना ही पड़ेगा, बॉर्डर तक जाना पड़ेगा। तो उसके बाद हम 1 मार्च को वहाँ से निकले खार्किव से, और फिर हम 2 मार्च को वहाँ पहुँचे पोलैंड बॉर्डर पे, और 3 मार्च को हम इंडिया पहुँचे। अच्छा, तो आप ऐसे बताइए कि मतलब आपको वहाँ से किसी की सहायता मिली यूक्रेन से मान लो, या इंडियन एम्बेसी से, या फिर मतलब आप अपने स्तर पे निकल के आए? मतलब ये रिस्क वाला काम था एक तरह से देखे तो, आपने इसको किस तरीके से मैनेज किया? खार्किव से पोलैंड बॉर्डर तक आना सेल्फ रिस्क ही था, मतलब वहाँ इंडियन गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी की कोई हेल्प नहीं की थी। हमने खार्किव से ट्रेन पकड़ी। पहला तो कारण था कि हमें मेट्रो से अपने फ्लैट तक आना, विंटर क्लॉथ लेना। उसमें हमको एक वहाँ के यूक्रेनियन ऑफिसर ने रोका मशीन गन के पॉइंट पे, और वहाँ से हमने उनको समझाया कि हम मेट्रो से निकले हैं, अपने रूम जा रहे हैं। तो उन्होंने लगभग 2 मिनट टाइम लिया। उसके बाद हम वहाँ से अपने फ्लैट पहुँचे। वहाँ से हमने विंटर क्लॉथ लिया, बाकी सारा सामान अभी मेरा वहीं है, बुक्स और लैपटॉप सब चीज़ें वहीं छूटा है, केवल विंटर क्लॉथ लिया और खाना मैंने लिया। उसके बाद हमारा काम था कि हम रेलवे स्टेशन तक पहुँचे, लेकिन उस टाइम पे कर्फ्यू था तो कोई टैक्सी कुछ नहीं मिल रहा था। तो हमने टैक्सी वाले से बात की, बहुत टैक्सी वाले से बात की तो सब मना कर रहे थे। एक टैक्सी वाला एग्री हुआ जो $500 में एग्री हुआ, हमने $500 उसको दिए, उसने हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। फिर वहां से रेलवे स्टेशन आने के बाद वहां पे भी भीड़ थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी वहां थी कि यूक्रेनियन लेडीज़, बच्चे और वहां के बूढ़े लोग थे। उसके बाद बाकी सिटीजन को प्रायोरिटी दी जा रही थी आर्मी ऑफिसर से। तो हम किसी तरह से वहाँ पहुँचे, वहाँ ट्रेन के अंदर घुसे, और 2 सीढ़ियों पे हम 8 बंदे 13 घंटे खड़े होके हमने लवीव तक का सफ़र तय किया उसी ट्रेन से। उसके बाद
कीव में हमें ऐसी नौबत आ गई थी कि यूक्रेनियन जो पीपल थे हमें ज़बरदस्ती नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे कि ये इंडियन है, इनको उतारा जाए और हमारे लोगों को जगह मिले। लेकिन हम किसी तरह से मैनेज करके लवीव तक पहुँचे और उसके बाद फिर हम पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचे। तो अंदर कोई एम्बेसी या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, हम अपने रिस्क से खार्किव से बॉर्डर तक पहुंचे। हाँ, तो जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद एम्बेसी ऑफिसर थे, वहाँ पूरी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं थी। बॉर्डर क्रॉस करते हमें खाना मिला, पानी मिला। उसके बाद जनरल वीके सिंह है, उनसे हमारी बातचीत हुई बॉर्डर पे। वहाँ से हम होटल गए, होटल पे पूरा रहने खाने का सारा व्यवस्था थी और वहाँ से फिर हमें फ़्लाइट का टिकट मिला और फिर वहाँ से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से हम इंडिया तक पहुँचे और इंडिया में अपनी फैमिली से मिल पाए। इंडियन एम्बेसी के द्वारा आपको सारी सुविधाएं फ्री उपलब्ध कराएगी या राजस्थान सरकार द्वारा आपको क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई, इसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सारी सुविधाएं हमें फ्री में प्रोवाइड की। इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट जो भी हो, वहाँ बॉर्डर के बाद घर तक का सारा गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिला है। लेकिन जो मेन काम था हमें खार्किव से बॉर्डर क्रॉस करना, उसमें कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं थी, वो हम सेल्फ रिस्क पे ही पहुँचे वहाँ तक। अच्छा, आप ऐसे बताइए अपने हमारे दर्शकों को, मतलब आपने वहाँ पर क्या महसूस किया ऐसा, मतलब आप मतलब डर भी लगता होगा कि आपको कि वहाँ पर इतनी भयंकर गोलीबारी हो रही है, युद्ध हो रहा है, लोग मारे भी जा रहे हैं। अपना एक कर्नाटक का भारतीय छात्र वो भी मारा गया, वो भी मतलब आप बता रहे थे कि हमारे साथ ही रहते थे वो भी, तो उनके बारे में आपने उस समय कैसे अपने आप को रोके रखा? हमने जो स्टूडेंट जो मरा है वो हमारे साथ ही रहा है। फर्स्ट ईयर हॉस्टल में हम साथ थे, सेकेंड ईयर हमने साथ ही प्लेग्राउंड में खेला है, हम उसको पर्सनली जानते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे और उनका जो उनकी डेथ हुई उसका कारण था कि वो खाने के लिए मार्केट के बाहर लाइन में लगे थे और उसी बीच रशियन आर्मी की तरफ से ऊपर से बम्बार्डिंग हुई और उसी में उन्होंने अपने लाइफ लॉस कर दिया है। और ये बहुत दुख की बात है कि आज वो हमारे साथ नहीं है। आपके घर पे आपसे कितनी बार बात कर लेते थे घर वाले? मतलब घर वाले भी चिंतित होंगे कि मतलब अब वहाँ जैसे अपने घर का हाल कोई दूसरी जगह हो, अन्य प्रदेश में हो, तो वो जाहिर सी बात है डर लगेगा ही। उसके बारे में आप बताइए। घर वाले से बात हो पाती थी, लेकिन जहाँ बंकर में थे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मोबाइल रिचार्ज की सुविधा नहीं थी, प्लस नेटवर्क भी वीक रहता था, तो दिन में एक ही बार बात हो पाती थी और सब चिंतित ही थे कि सब चाहते थे कि किसी न किसी तरह से हम जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाए। और हम खुश हैं कि अब घर वाले सब खुश हैं कि हम अभी इंडिया आ चुके हैं। आपको यहाँ से रामपुरा ग्राम पंचायत है, यहाँ से कोई सहायता मिली, मतलब सरपंच के द्वारा या आपनी खबर टीम ने भी संपर्क किया आपसे? उसके बारे में पटवारी से भी बात हुई आपकी, आपने बताया हमको, वो थोड़ा बताइए। हाँ, मेरी जो अपनी ग्राम पंचायत के जो सरपंच प्रतिनिधि है राकेश कुमार, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने भी मेरी हेल्प करने के लिए कहा। उन्होंने एक ME ऑफिसर का नंबर दिया जो दिल्ली में है, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि हम हेल्प करेंगे और उन्होंने अपने स्तर पे पूरा प्रयास किया। और आपनी खबर के चैनल के माध्यम से जो वीडियो लोगों ने देखा, उन्होंने भी मेरी हेल्प करने का पूरा प्रयास किया। तो आपनी खबर चैनल को भी पूरा धन्यवाद कि उन्होंने अब मेरा वीडियो अपने चैनल पे डाला और जिससे यहाँ इंडिया में लोगों ने मेरा वीडियो देख के मेरी हेल्प करने के लिए प्रयास किया। और सीकर के SDM है, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी हेल्प करने का पूरा प्रयास किया। आपके साथ कितने और लोग फंसे हुए थे और कहाँ के थे? मतलब आपका कितना लोगों का दल अभी आया है दिल्ली, जहाँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरे आप, तो आपका मतलब सभी कितने लोगों का दल है और मतलब कितने लोग अभी और फंसे हुए हैं वहाँ पे यूक्रेन के अंदर, वो बताइए। अभी हम जब वहाँ से निकले थे तो साथ हम 25 लोगों का ग्रुप लेके निकले थे खार्किव से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो हम 25 के 25 बॉर्डर लवीव तक पहुँच पाए। उसके बाद कुछ लोग थे जो हंगरी बॉर्डर गए, कुछ रोमानिया गए और हम 10 लोग साथ पोलैंड बॉर्डर पहुँचे थे और पोलैंड से 10 के 10 साथ इंडिया वापस आ गए। और अभी जो मेरे जान पहचान में जो भी स्टूडेंट वहाँ हैं, उनमें से अभी 2-3 स्टूडेंट हैं जो अभी खार्किव से आज निकलने वाले हैं और मोस्टली जो लोग हैं वो आज निकल जाएंगे खार्किव से। लेकिन अभी फ़िलहाल फिर भी कुछ स्टूडेंट यूक्रेन के अलग अलग रीजन में अभी भी हैं, सारे स्टूडेंट अभी निकल नहीं पाए हैं। आप वहाँ पे अब जैसे जब भी हालात सामान्य होंगे उस वक्त वहाँ पे आपका वापस जाना होगा, आगे की पढ़ाई कैसी रहेगी आपकी, इसके बारे में बताइए। अभी तक तो जिस हिसाब से स्थिति है तो लग नहीं रहा कि 2-4 महीने कुछ हो पाएगा। अगर उसके बाद कुछ एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से, यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है तो उसी अकॉर्डिंग प्लान होगा कि क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल लग नहीं रहा कि 4-5 महीने कुछ हो पाएगा। और इसी के साथ हंगरी और पोलैंड गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो यूक्रेनियन स्टूडेंट, जो इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में MBBS कर रहे हैं, उनको वो ट्रांसफ़र करवाने के लिए अपने यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र के लिए वो हेल्प करेंगे। तो
अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। अब बात करेंगे गौरीशंकर की माता जी सू जखा मतलब गौरीशंकर बड़े फंस रहे हो जना एक के सोचता अगर चिंता भी होती है मतलब थे इसके बारे में कुछ बताओ। गौरीशंकर की घनी चिंता होती भाई, एक बार बात होती दिन में और यहाँ बरबर में फ़ोन कराती, खानों भी टाइम पर कौन खाती, बालाजी देवता मना लेती और के भाई। और कोई बड़े पस रहे न घर टेंशन होनी तो लाजमी है। तो काल क्या को रियो थारू काल तो खुशी को दिन वो दिल्ली गई लिया गाड़ी ले आई जना चने खुशी हुई है काल। आप अपनी खबर चैनल से जुड़े रहिए और भी वीडियो देखने के लिए अपनी खबर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।